मैं एक बार आज फिर से आप लोग का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति अपने जीवनों के द्वारा कर सकें। आज का विषय जो मैं आपके साथ लेके बांटना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु से पूछा, और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जो पूछा वो था, किसका उद्धार हो सकता है? Who then can be saved? कौन बच सकता है? या दूसरे शब्दों में ऐसे कहते हैं कि स्वर्ग में कौन जा सकता है? आज देखिए कि दुनिया में कोई भी जब व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, और खास करके हम उनको देखते हैं कि जो जिंदगी भर जिनाकारी करते हैं, पाप करते हैं, इंसान को मारते हैं और अलग अलग पाप में लिप्त होते हैं, और जब मर जाते हैं तो उनकी फोटो पे लिखा जाता है स्वर्गवासी। कितनी अजीब बात है। क्या इंसान के पास ये अधिकार है कि किसी को स्वर्ग में भेजें? मैं आज आपके साथ एक अध्ययन के रूप में कि हम किस प्रकार से स्वर्ग में जा सकते हैं, या स्वर्ग में जाने के लिए कौन कौन सी रुकावट है, या किसका उद्धार हो सकता है, ऐसी कौन सी बाइबल में बात है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ते हैं, मैथ्यू 19:25, इस अध्याय में आप पाएंगे कि जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप 19 अध्याय जरूर पढ़िए, तो इस अध्याय में पाएंगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज में जाना बहुत मुश्किल है। लिसन केयरफुली, धनवानों का, दोज आर वेरी रिच, दे कैन नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। और प्रभु ने कहा कि सुई होती है, हमारी जो सुई मशीन की सुई होती है या हाथ से सीने की होती है, उसका जो होल होता है, कहता उसमें से ऊंट जा सकता है, स्वाभाविक है, हो सकता है, जा सकता है, लेकिन धनवान लोग परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु ने? क्योंकि प्रभु ने इससे पहले कहा कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हम धन्यवाद देते हैं कि अगर हमारे पास खाने और पहनने को और हमारे जीविका चलाने के लिए पैसा है तो बहुत है, इस पे संतोष करें। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, ये किसी इंसान का वचन नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपने चेलों से बात कर रहे थे, तो चेलों ने बड़े आश्चर्य के साथ, वहां लिखा है, ये सुनकर 25 वर्ष में लिखा है, मैथ्यू 19:25 में, ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, दे वर वेरी एक्साइटेड और दे वर वेरी सरप्राइज्ड। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रभु हमारा गुरु ऐसा कह रहा है। तो उन्होंने कहा, प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? तो परमेश्वर के वचन में, जैसे बहुत पहले मैंने आपको बताया था, पार्शियल ओबीडिएंट इज ए डिसोबीडिएंट। पवित्र शास्त्र बाइबल में स्वर्गीय राज के लिए, उद्धार के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है आज्ञा पालन। वी शुड बी ए ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उत्पत्ति 6 चैप्टर से लेकर के और रेवलेशन के आखिरी अध्याय तक आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में, पुराने नियम में जब हम देखते हैं, अब इब्रानियों आप एक अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि पूर्व युग में, यानी पुराने समय में, हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिताओं से परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता था। पुराने नियम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता था। लेकिन आज अंतिम युग में परमेश्वर अपने वचन, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, जिसके लिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं, रीड बाइबल, रीड बाइबल, रीड बाइबल। ऐसा क्यों है? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में रेवलेशन 19:13 में लिखा है कि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। जब आप इसे खोलते हो, जब आप इसे पढ़ते हो, तो भजन 119 उसके 130 वचन में लिखा है, वो प्रकाश जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आपको और मुझको ऐसी बुद्धि देता है कि वो कहता है कि तुम्हें आज्ञाकारी होना है। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि मुझे सारी परमेश्वर की सारी व्यवस्था को पूरा करना है, मुझे आज्ञाकारी बनना है। मैं इसलिए आया कि जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था उसको पूरा करूं। और यूहन्ना से भी उसने कहा था, जब यूहन्ना ने कहा कि मुझे
तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। तो यीशु ने कहा नहीं, मुझे इस आज्ञा को पूरी करना है। तो आप जब परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, केवल जानना ही जरूर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:17 में कहा है कि तुम तो ये सारी बातें जानते हो। आई थिंक यू आर लिसनिंग केयरफुली। आप सुन रहे हैं, अपने कानों को खोलें, अपने दिमाग को खोलें, क्योंकि अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं। मत कहिए कि मैं आपके लिए, आपसे प्रार्थना के लिए नहीं बोलूंगी, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी। ये किसी इंसान का अपमान नहीं, ये परमेश्वर का अपमान है जब हम उसको ठुकरा देते हैं। तो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों पर इसलिए कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में आज्ञा पालन पर बहुत जोर दिया गया है। और यीशु ने कहा अभी तो इसको तो ऐसे होने, क्योंकि मुझे सारी व्यवस्था को पूरा करना है। और मत्ती 5 पढ़ेंगे तो वहां लिखा आगे कि प्रभु ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, यानी मैं व्यवस्था जो लिखा है परमेश्वर के वचन में, जो कुछ लिखा है उसको खत्म करने नहीं आया, उसको पूरा करने आया हूं मैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इन आज्ञा को माना। अब देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल में आज्ञा पालन कितनी जरूरी है। जिसने आज्ञा मानी वो बच गया, जिसने आज्ञा न मानी वो खत्म हो गया। ये बाइबल में लिखा है। नूह के समय में देखिए, जैसा नूह से कहा गया था, जब उसने वैसा का वैसा कहा तो लिखा है नूह के साथ उसका परिवार भी बच गया। आज प्रभु के सेवकों के द्वारा जब आपसे कहा जाता है, और जब उसके अनुसार आप करते हैं तो प्रभु का सेवक तो बचेगा, आप भी बचेंगे। हालेलुया! कितने आनंद की बात है कि आप और हम जब प्रभु के राज में होंगे तो प्रभु कहेगा तुम धन्य हो क्योंकि तुमने मेरे वचन का पालन किया। हमें प्रभु के वचन को, यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में गहराई से लेना है। और पिछले दिनों मैंने बताया था, कुलुस्सी 3:16 में बताया था कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो, हड्डियों तक में चला जाए, ताकि मरने के बाद भी हमारे हड्डियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो नूह ने आज्ञा पालन की, अब्राहम ने आज्ञा पालन की। आज अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम लोग अब्राहम के वंशज कहलाते हैं, हम उसकी जेनेलॉजी में आ जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों को दिखाते हुए आगे जब एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, मोसेस जिसके लिए गिनती की पुस्तक में लिखा 12 अध्याय में कि मौजिस के समान ना तो पृथ्वी पर को ऐसा नम्र व्यक्ति हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा धन्य जो मन के दीन है, जो मन के नम्र हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर का राज उनका है। प्रिय भाइयों बहनों, अपने मन को कभी कठोर मत करना, अपने मन को कभी कठोर मत करना, अपने आप को नम्र दीन कर लीजिए, जैसे यीशु ने अपने आप को नम्र दीन कर दिया। अपने ज्ञान पर, अपनी पद पर, अपनी एजुकेशन पे कभी मत कहना कि हमारी बेइज्जती हो रही है। प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्ञानी था, उसकी इतनी बेइज्जती की गई कि आज तक किसी की नहीं की। प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मूसा परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला परमेश्वर की दृष्टि में महान है। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा व्यक्ति ना तो पृथ्वी पर हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि बहुत नम्र था। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण परमेश्वर ने कहा कि जब इस्राएली लोग पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, मौजिस की बेइज्जती कर रहे थे समय समय पर, और मौजिस के लिए एक बात मैंने जो मौजिस से सीखी है इन दिनों वो ये कि मौजिस को जितना विरोध किया गया, जितनी उसकी बेइज्जती की गई, वो चुपचाप रहा। और जब बोला तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बोला, कहा प्रभु देख कि तेरे लोग जिनको तू बचा के लाया ये ऐसा करे। और प्रभु से इतना लड़ा कि जब परमेश्वर ने कहा मैं इनको नाश कर दूंगा, ये लोग हठीले मन के लोग हैं, तो मौजिस ने उसको एक बात दिलाई कि लोग क्या कहेंगे कि जिस लोगों को तू बचा के लाया मारने के लिए लाया। तो मौजिस ने कहा अगर तू उनको मारता है, यदि उनको नाश करता है, तो सबसे पहले मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे, पहले मुझे मार। आई एम स्टैंडिंग बिफोर देम, मैं उनके सामने खड़ा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोग के सामने खड़ा हूं, आप लोग को तैयार कर रहा हूं कि हम इस समय में उस आज्ञा को माने जो मौजिस के द्वारा लिखी गई, उसके जीवन के द्वारा हमारे सामने आई। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा है कि सारी बातें हमारे लिए दृष्टांत के लिए लिखी है कि हम आज्ञा उल्लंघन नहीं करें। और लिखा है परमेश्वर ने कहा ठीक है, ये रो रहे हैं पानी के लिए, उस चट्टान के पास जा और चट्टान से 3 बार बात करना। क्या करना? 3 बार बात करना।
और मौजूद बड़ा टेंशन में होगा। उसे याद होगा कि पहले भी मैंने चट्टान पर मारा था, उसने पानी दिया, और लिखा है कि मौजूद जब उसके पास गया उसने चट्टान को मारा, 3 बार मारा, पानी तो मिला, लेकिन उस आज्ञा उल्लंघन के कारण, एक छोटी सी गलती के कारण परमेश्वर ने कहा, मोसेस जैसा मैंने तुझसे कहा था तूने नहीं किया, देख तू प्रॉमिस लैंड को देखेगा, तू उस प्रतिज्ञा के देश को देखेगा, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करेगा। आज आपके लिए और मेरे लिए भी है, मैं आपके सामने खड़ा हूं प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले न्याय मेरा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको प्रचार करते करते, आपको अध्ययन देते देते मैं खुद ही गिर जाऊं, मैं खुद ही पीछे हट जाऊं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मूसा के कैरेक्टर को याद रखो, और प्रभु यीशु मसीह ने फिर इसी से मिलता जुलता, अब लोग कहते हैं कि जो पुराने नियम की बात है, नए नियम को तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जब हम मरने लगेंगे, दुख तकलीफ होगा, हम प्रभु से कहेंगे हमें बचा ले, तो प्रभु बचा लेगा? नो, ऐसा नहीं हो सकता प्रिय भाइयों बहनों। ठीक है, आपके पास नौकरी है, आपके पास समय नहीं है, कम से कम आप जब घर में है, संडे के दिन आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप उस समय जब आपको पता है कि आज हमारी कलीसिया बैठ के आराधना कर रही होगी, 12 बजे का चर्च शुरू होगा, 1:30 बजे खत्म होगा, 1:40 पे खत्म होगा, आप घर में बैठ के 1.5 घंटा प्रभु के साथ बिताइए, हमारे साथ आत्मा में एक हो जाइए। आप अगर प्रेरितों की पुस्तक पढ़े, मैं बार बार से कहता हूं, जब आप चाहते हैं कि आपके आत्मिक जीवन की उन्नति हो, आपके परिवार में काम हो, आपकी कलीसिया में काम हो, तो प्रिय भाइयों बहनों, प्रेरितों की पुस्तक पढ़िए, प्रेरितों के काम पढ़िए, आपको बहुत आशीष मिलेगी। प्रभु के यीशु के वचन में लिखा है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों को हमारे सामने नए नियम में, नई वाचा में, नए कॉन्वेंट में इसलिए लिखा है कि हम ये ना कहें कि तो पुराने नियम की बात है, नए नियम की बात नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम आपसे और मुझसे क्या कहता है। आइए हम इसको आगे देखें।